हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 1 से लेकर के 15 जनवरी 2022 की आप लोगों के सामने है। और इस मैगजीन के अंदर हम वही बातें करते हैं कि पीटी के हिसाब से कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए। तो चलिए सीधे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको यहाँ पर करना है। और पहला आर्टिकल निकलता है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और इसके अंदर आपको बताया गया है नायब सूबेदार बाना सिंह के बारे में। ओके, तो ये जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनका जो करेज है, इनको जो साहस है, उसकी वजह से जो कायदे पोस्ट यहाँ पर थी उसको ख़त्म किया गया और बाना पोस्ट उसका नाम यहाँ पर रखा गया। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के अगर हम पास में देखें तो वहाँ पर एक पोस्ट पड़ती है जहाँ पर हमारे सैनिक जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, पोस्टिंग वगैरह यहाँ पर करते हैं। तो वहीं पर आपका जो पाकिस्तान है उसने यहाँ पर कब्जा किया था, और पाकिस्तान ने कब्जा करने के बाद इसका नाम रखा था कायदे पोस्ट। और ये कायदे पोस्ट जो नाम रखा गया था ये जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है उनके नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो हमारे जो नायब सूबेदार बाना सिंह जी हैं, इनकी मदद इनके इनके ही जो आप कह सकते हो कि करेज के कारण ये सब चीज़ें हुई कि कायदे पोस्ट को यहाँ पर ख़त्म किया गया और इन्होंने इस पर कब्जा करके इसका नाम आज बाना पोस्ट यहाँ पर रखा गया। नाम आप देख सकते हैं निकल के आया नायब सूबेदार बाना सिंह जी के नाम पर। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में याद देखें कि कौन से पॉइंट्स हमारे थोड़े से काम के हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। और ऑपरेशन राजीव के अंदर ये कोड नेम था, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। इन्होंने क्या किया कि जो हाई पॉइंट है अलोंग द एक्चुअल ग्राउंड लाइन पोजीशन सियाचिन ग्लेशियर के ही पास में, जून 1987 की ये बात है, उसको यहाँ पर कैप्चर किया। ये पाकिस्तानियों के कब्जे में था, इसको यहाँ पर हमने कैप्चर किया 1987 में। ये ऑपरेशन यहाँ पर चला गया, ऑपरेशन राजीव। ओके, इस ऑपरेशन से पहले जो एरिया था वो पाकिस्तानी फोर्सेस के अंदर में था, और इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट क्रिएट की थी। इस पोस्ट का नाम था कायद पोस्ट। ओके, और ये सब जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया क्योंकि इनको कायदे आज़म कहा जाता था। ठीक है, तो फॉलोइंग इंडिया ने इसको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया और इसका नाम जो है वो बाना टॉप यहाँ पर रख दिया गया। और ये जो नाम दिया गया वो कैप्टन बाना सिंह के नाम पर दिया गया जिन्होंने ऑपरेशन को लीड किया। ठीक है, तो ऑपरेशन राजीव यानी कि 1987 में जो हुआ, इसके बाद से इंडिया की इस पोस्ट पर कमांड बनी हुई है। इंडिया यहाँ पर इस पोस्ट को होल्ड किए हुए है। ओके, और ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और स्ट्रेटजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से चारों तरफ का आप नज़र जो है वो रख सकते हो। हाई एल्टीट्यूड पर है तो आपको जो इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल करने में भी यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। मतलब एक बार ले जाने में तो दिक्कत होगी, ठीक है, बट वहाँ पर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा सहायता हमें वहाँ से मिल सकती है। इंडिया हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड पोस्ट, और अलग अलग जो स्लोप्स हैं वहाँ पर भी हमने और पोस्ट भी लगाई हैं, लाइक इन द अमार एंड सोनाम सेक्टर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके जो नायब सूबेदार बाना सिंह जी, और इनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि किस तरीके से इन्होंने ये सब काम किया। उसके बाद यहाँ पर देखें वाराणसी में गए और मोदी जी, वहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि 33 मंथ्स वर्सेस 43 ईयर्स। मतलब जो काम पिछले 43 ईयर्स में नहीं हुआ वो काम 33 मंथ्स में यहाँ पर जो है वो हो गया। तो क्या क्या गया है, आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको यहाँ पर रिवाइव किया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर पड़ता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है उसको भी यहाँ पर आपका रिवाइव किया गया। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1978 में, लेकिन इसमें जो एक्चुअल काम है वो 2017 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है इसकी भी फाउंडेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2019 को यहाँ पर रखी गई थी, और उसके बाद 33 मंथ और 4 दिन के बाद ये यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। ओके, तो इसका ये सब काम यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो बहुत बार यहाँ पर अटैक किया गया, अलग अलग रूलर्स यहाँ पर आए। 1194 से लेकर 1659 तक अगर हम देखें, 69 तक देखें, ठीक है, तो इसके बीच में कई बार इस पर अटैक हुआ। उसके बाद अटैक के बाद 1777 से लेकर के 1780 तक महारानी अहिल्या बाई होलकर ने जो आपका श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको रिनोवेट किया, उसको यहाँ पर उद्धार किया। उसके बाद आप देखेंगे कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया काशी विश्वनाथ धाम का, और ये जो है वो आपका 54 में 54,000 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर फैला हुआ है। और मतलब आप देखो यहाँ पर 1780 के बाद 2019 में इसके ऊपर रिवाइवल का काम शुरू हुआ, रेनोवेशन का काम यहाँ पर शुरू हुआ। उसके बीच में ये सेम टू सेम ऐसा था जैसा अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पर रेनोवेट किया था। ओके, तो एंशियंट टेम्पल इंटैक्ट है और इसकी ओरिजिनल फॉर्म को बनाए रखने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया, और कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया गया जिसके ज़रिए कि आप एक ही तरीके से जो पूरा
आप कह सकते हो कि उससे जुड़े हुए सारे टेम्पल्स को आप विजिट कर सकते हो। अर्लियर विश्वनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें, नैरो स्ट्रीट से जुड़ा हुआ था और जगह रखने, पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी भक्तों के लिए, तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये सब यहाँ पर क्रिएट किया गया। मोर देन 300 बिल्डिंग्स यहाँ पर परचेज की गई इस प्रोजेक्ट को, कॉरिडोर को यहाँ पर तैयार करने के लिए। तो ये भी छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो बेनिफिट ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो साइड में इमेज दी गई है ब्लू कलर में, इसको यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि इस कॉरिडोर के अंदर कुछ नई फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर ओपन की गई हैं। लाइक 3 यात्री फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। काशी, जिसको द सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर कल्चरल सेंटर्स ओपन किए गए हैं। ओके, एक नया कल्चरल सेक्टर ओपन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें, वैदिक सेंटर भी यहाँ पर ओपन होगा, स्पिरिचुअल बुक सेंटर यहाँ पर बनेगा, बाबा भोगशाला, ठीक है, यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह है वो यहाँ पर वितरण किया जा सके। तो इस तरीके के जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी। आपको याद नहीं रखना एक भी बिल्डिंग के बारे में, आपको जस्ट ये याद रखना है कि इस तरीके के काम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो आपकी सरयू नहर है उसका भी यहाँ पर जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आपका सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो बेनिफिट होंगे। ये सरयू कनाल लिंक देख सकते हो, सरयू मेन कनाल कितनी है, राप्ती लिंक कनाल है, राप्ती मेन चैनल आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इस सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर 5 रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बाणगंगा है, रोहिणी रिवर है, ठीक है। इन सबको यहाँ पर इंटरलिंक किया जाएगा। इससे क्या है कि ऑप्टिमल यूज़ होगा वाटर रिसोर्सेज का, और उस रीजन को जहाँ, यानी बुंदेलखंड रीजन, जहाँ पानी की पहले से ही कमी है, वहाँ पर वाटर के रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। इससे 29 लाख फार्मर्स को बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके आगे बात करें तो इससे फार्मर्स का जो एग्री पोटेंशियल है वो यहाँ पर बढ़ेगा, और डायरेक्टली हम जो है फार्मर्स की इनकम को भी डबल यहाँ पर कर सकते हैं। तो एश्योर वाटर यहाँ पर मिल जाएगा इरिगेशन के लिए, जिससे कि 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड पर इरिगेशन हो सकती है। इससे 9 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर बेनिफिट होंगी, याद रखना। 9 की 9 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हो, स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस। ओके, आपसे यूपीएससी इन सब चीज़ों को नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए ये चीज़ें काम की हो जाती हैं। तो ये 9 की 9 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, ये रही वो 9 की 9 डिस्ट्रिक्ट्स, तो इनको आपको याद रखना है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई, 5 रिवर्स की बात हुई, कनाल्स की आप यहाँ पर लेंथ भी देख सकते हैं। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए यहाँ पर लगे, और कितना इरिगेशन मतलब लैंड को यहाँ पर फ़ायदा होगा, कितने फार्मर्स को फ़ायदा होगा। और ये जो है वो एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप का ही फंडा यहाँ पर है। ओके, तो इसके ज़रिए सब काम यहाँ पर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि कंट्री की रिवर्स को कनेक्ट किया जाए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर सक्सेसफुल बनाते हुए ये सब काम यहाँ पर किया गया है। और ये सब जो है वो 43 ईयर्स के बाद यहाँ पर किया गया, उससे पहले ये रिवाइव नहीं थी, इसको यहाँ पर रिवाइव किया गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखो। सेम चीज़ें ही यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया 2012 में, और ये सब चीज़ें याद रखो। इसके अलावा आगे चलें तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे डेवलपिंग पूर्वांचल एक्वायरिंग न्यू डायमेंशंस। तो पूर्वांचल के अंदर यहाँ पर और कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लाइक गोरखपुर के अंदर एक नया एम्स यहाँ पर क्रिएट होगा। उसके अलावा एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री गोरखपुर के अंदर यहाँ पर बनेगी, और ICMR का रीजनल सेंटर भी यहाँ पर गोरखपुर के अंदर बनेगा, ठीक है। तो इन सब की अगर हम बात करें, 2-2 4-4 लाइनें आपको हर किसी के बारे में पता होनी ही चाहिए। गोरखपुर के अंदर एम्स बनेगा, जिससे कि हेल्थ सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हासिल हो सके, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनको जो बेहतर सुविधाएं लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, और इस सब के लिए ये जो एम्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। ओके, तो पीपल ऑफ द स्टेट दिल्ली जाना पड़ता है आपका एम्स इन दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि यहीं पर ही आपको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ICMR का रीजनल सेंटर भी यहाँ पर बनेगा, तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ पर आएगी, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उन पर शोध भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, रिसर्च सेंटर है ना। उसके बाद गोरखपुर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री आप यहाँ पर बनाएंगे, और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री क्या है कि एग्रीकल्चर में सेल्फ सस्टेनिंग हासिल करने के लिए ये सब काम यहाँ पर होगा। तो इससे क्या है कि गोरखपुर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो कि पूर्वांचल में बनेगी, उससे जो 10 करोड़ स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि फैक्ट्री के आसपास यहाँ पर रहते हैं, उनको डायरेक्ट यूरिया की अवेलेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी, और रीजन जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, और अगर आप दूर से फर्टिलाइज़र खरीदते हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और इनपुट में आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ओके,
तो 2016 में इस फर्टिलाइज़र प्लांट की यहाँ पर नींव रखी गई थी। तो गोरखपुर को ये फर्टिलाइज़र प्लांट, इमेज में देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा यूरिया यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे एक दिन के अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे कि लिक्विड अमोनिया भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके अलावा आगे बात करें तो ये न्यू डाउन फॉर ए न्यू इंडिया, कहने का मतलब है 2021 यहाँ पर ख़त्म हुआ, हम 2022 में यहाँ पर कदम रख चुके हैं। 2022 में जो आपके स्वतंत्रता के 75 साल यहाँ पर हो जाएंगे, तो एक पूरा जो अमृत काल यहाँ पर है, देखिए अमृत काल मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, हमारी ग्लोरियस 75 ईयर्स आप यहाँ पर याद रखिए। तो 2020 है, 2021 है, इसको हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ पर तैयार किया। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अगले जो 25 साल यहाँ पर हैं, यानी कि 2047 तक याद रखिएगा, तो 2022 से लेकर के 2047 तक जो अगले 25 साल हैं, इनको मोदी जी ने कहा था कि इनको अमृत काल के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अमृत काल 25 साल का होगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं, हमें इन्हें पूरा करना है अगले 25 साल में, और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर खड़ा करना है ला करके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 2047 तक अमृत काल यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नई उम्मीदें लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2021 से 2022 में ट्रांसफ़र हुए हैं और हमारा अमृतकाल शुरू हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि हमने पिछले 1-2 साल में क्या किया, जिससे कि हम आगे जो हमारा अमृतकाल है वो गोल्डन होने वाला है। ठीक है, मतलब गोल्डन अमृतकाल किस तरीके से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसके लिए नींव जो है वो डाली गई है, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे डिस्कस की गई हैं। लाइक लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स के फेवर में हो गया है। 1020, यानी 1000 जो कह सकते हैं मैन पर 1020 जो वुमेन है वो यहाँ पर हो गई हैं, तो ये देखने के लिए मिला है। साथ ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई है। 2014 में हमारी पोजीशन 10 थी, और हमने ये जो पोजीशन है वो 6 नंबर पर ले आए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल मार्केट में 7वें नंबर पर था, हम 6ठे नंबर पर हैं इस समय। वियतनाम, कोरिया, यूएस जो कि स्मार्टफोन मार्केट हैं, हमने उनको ओवरटेक कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखें कि रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को भी इम्प्रूव करते हुए बताया। हमारे पास कुछ अच्छी स्कीम्स हैं, लाइक उजाला है, उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, आयुष्मान भारत है, जिससे कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं गरीब के, उनको यहाँ पर उभारा जा रहा है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें 2021 की, तो हमारी रैंक जो है वो 14th नंबर पर यहाँ पर है, पहले हम 69th नंबर पर थे। ठीक है, जो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो यहाँ पर हमारी क्रॉस कर चुकी है $400 बिलियन को। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट थोड़े से याद रखने की कोशिश करें। इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है दुनिया की, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, तो कंसोलिडेशन यहाँ पर दिया गया है। न्यू इंडिया इज कंसिडरेबल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 नंबर पर आता है, जबकि हम 2014 में 30वें नंबर पर थे। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोलर पावर प्लांट्स हमने यहाँ पर सेट किए हैं। 2014 में हम 10वें नंबर पर थे, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं पूरी दुनिया में। इंडिया ने अपनी रैंक स्टील में भी यहाँ पर इंप्रूव की है, इनोवेशन में भी हमने यहाँ पर रैंक इंप्रूव की है। 46 नंबर पर आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक 46 है, 2014 में 76 थी। ये 2021 का डाटा है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम इम्प्रूव हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है अमृत ईयर, और लिखा हुआ है गोल्डन पीरियड। किस तरीके से हमने यहाँ पर काम शुरू किया, और आगे आने वाले जो 25 साल हैं उसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि हमने जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उस सोर्सेज से 40% तक जो है वो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अचीव यहाँ पर कर लिया। इसके लिए अब 12 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एनुअली एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे यहाँ पर कम होगा। इंडिया इम्पोर्ट्स अबाउट 85% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि गोल्डन पीरियड के अंदर फॉर क्वेस्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी जो हमें हासिल करनी है, उसके लिए सीएनजी, पीएनजी, एथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, मतलब 2047 तक अगर मैं बात करूं तो मतलब अगले 25 सालों के अंदर हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बन जाना है। वैसे गवर्नमेंट का टारगेट देखें तो 2030 तक हमें नेट ज़ीरो इमिशन सेक्टर को बनाना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आने हैं। ओके, ये सब काम भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये सब हमें ले जाता है नेट ज़ीरो कार्बन इमिशंस की तरफ। इसके अलावा जो रेलवे के रूट्स हैं उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री से हमें यहाँ पर प्रेरणा देखने के लिए मिलती है,
उसी प्रेरणा के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। लाइक अमृत ईयर यानी 2020-21 में अगर हम बात करें, पूरा 2021 की अगर हम बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें की, लाइक क्लीनलीनेस मूवमेंट हमने यहाँ पर चलाया, स्वच्छ भारत मिशन का फेज़ 2 हमने यहाँ पर लॉन्च किया। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, तो हमने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज यहाँ पर किए। यूथ को हम यहाँ पर जो लेकर के आए सामने, साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर, उसको ट्राइबल प्राइड डे यहाँ पर घोषित किया गया। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, उसको एज अ मास लेवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद राजा सुहेल देव हैं, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो बात की गई। ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं और इनको भी रिमेंबर यहाँ पर किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए। ओके, उसके अलावा गोल्डन पीरियड में आप देखेंगे तो जिस तरीके से आपका जो भक्ति मूवमेंट है उसने फ्रीडम स्ट्रगल को के लिए फाउंडेशन यहाँ पर रखी, उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत जो है वो आपका फाउंडेशन रखेगा एक न्यू इंडिया की, ठीक है। तो ये सब बातें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का भी हमें ध्यान रखना है अपने अमृत काल के अंदर, जो कि कंट्री को एक फाउंडेशन के रूप में लेकर के यहाँ पर चलेगा, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। अमृत ईयर की बात करें, बहुत सारे हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए आयुष्मान भारत योजना के अंदर। पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, वो ओपन की गई। टोटल हेल्थ का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया। ओके, कोविड पीरियड के दौरान भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए वर्क किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। नेशनल आयुष मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, आयुष हॉस्पिटल्स खोले गए। ये सब काम हमने यहाँ पर किए। अगले कुछ समय में हम देखेंगे कि 2022 में हमें बहुत सारी डोजेज लगानी है कोविड-19 की। ओके, कोविन ऐप है, उसके ज़रिए हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल वैक्सीनेशन कैंपेन जो कि लॉन्च कर रखा है, उसके सक्सेसफुल हमें देखने के लिए भी मिला, और आगे भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी अगर इस तरीके से वायरस रहा तो, ठीक है। ये चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा देख सकते हो कि कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है, ये सब चीज़ें भी निकल के आई। फिर आईसीएमआर ने आई ड्रोन यहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है, जो कि वैक्सीन्स की डिलीवरी करेगा नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ओके, वहाँ पर जाकर के ड्रोन के ज़रिए वैक्सीन्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा, 2022 में ये सब चीज़ें होंगी। ओके, उसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनको कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेट यहाँ पर किया गया। नई वैक्सीन बच्चों के लिए यहाँ पर लाई गई, और ड्रोन्स का यूज़ किया गया वैक्सीनेशन के लिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन, हर घर दस्तक प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए, वैक्सीनेशन कैंपेन्स वगैरह चलाए गए, ठीक है। और ये सब चलाया भी जाएगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन मैत्री की अगर हम बात करें तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर आ जाता है ये, और इंडिया की संजीवनी पूरी दुनिया में गई। 20 जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज़ को वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम 14 अक्टूबर 2021 तक भी कंटिन्यू रहा, जब हमने नेपाल, म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश को भी दी। इस समय अगर हम देखें तो हमने लगभग 96 कंट्रीज़ को वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे भी हमारा लक्ष्य है कि लगभग 500 करोड़ वैक्सीन पूरी दुनिया को प्रोवाइड की जाए गोल्डन पीरियड के अंदर। और इससे क्या है कि 125 कंट्रीज़ को हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और स्पेशल फोकस रहेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। यूपीएससी इस चीज़ को पूछ भी चुका है अपने मेंस एग्जाम में कि किस तरीके से इंडिया जो है वो अफ्रीका कंट्रीज़ की तरफ फोकस कर रहा है। ओके, तो अमृत ईयर की अगर हम बात करें, राशन भी प्रोवाइड किया गया 80 करोड़ लोगों को कोविड-19 के दौरान, ठीक है। राशन तो आपको मिला ही मिला, फ्री राशन। उसके अलावा पक्का हाउस भी यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को मिले। कंस्ट्रक्शन टॉयलेट्स स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो बनाए गए यहाँ पर। उसके अलावा बैंकिंग, सोशल सिक्योरिटी में जनधन अकाउंट्स भी यहाँ पर ओपन किए गए। एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। सम्मान निधि योजना के अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड की गई। आयुष्मान भारत योजना सक्सेसफुल बताई जा रही है। जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ स्कीम्स हैं, ये सब यहाँ पर चल रही हैं। गोल्डन पीरियड के अंदर हम जो अपनी उज्ज्वला स्कीम है, 100% एलिजिबल पर्सन शुड हैव उज्ज्वला स्कीम। ओके, गैस कनेक्शन को प्रोवाइड होना चाहिए, 100% यहाँ पर कर देंगे। ओके, इसके अलावा जो विलेजेस हैं वहाँ पर रोड्स यहाँ पर होनी चाहिए, और इंश्योरेंस, पेंशन, हाउसिंग स्कीम्स, सभी लोगों को इसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। स्ट्रीट्स को यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड रखें। कनेक्ट एवरी स्ट्रीट वेंडर, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी, उसके लिए ये सब काम किए जाएँ। 100% बेनिफिशरीज उनको आयुष्मान भारत कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएँ। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर होंगे। उसके अलावा कंट्री में जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको यहाँ पर हार्नेस करने की बात हो रही है, उससे हम कुछ फ़ायदा उठा सकें, ये सब बात यहाँ पर चल रही है।
कुछ समय पहले तक इंडिया में जानते भी नहीं थे कि व्हाट इज़ स्टार्टअप। ओके, वर्ड स्टार्टअप बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज हमारे पास 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में रन करते हैं। ओके, तो 2047 तक हमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर बढ़ाना है, नए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को इंडिया के अंदर इम्प्रूव करना है, उसमें नीति आयोग हमारी मदद करेगा। लगभग 65% इंडिया की पॉपुलेशन है जो कि 35 ईयर या उससे ज़्यादा की है, ठीक है, एंड मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ बिलो 25 ईयर, और 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 25 साल से कम की यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन है। ओके, तो एवरेज एज यानी कि जिसको मीडियन एज यहाँ पर कहते हैं वो 29 ईयर्स की है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जिनकी मार्केट वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ज़्यादा की होती है वो भी यहाँ पर हुए। ओके, तो ये सब भी यहाँ पर हैं। पहले सिर्फ एक या दो ही यूनिकॉर्न हुआ करते थे, लेकिन आप देखें लगभग 70 से ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इंडिया ने ओलंपिक्स में भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते, और पैरा ओलंपिक में भी अच्छा किया, वहाँ पर हमें जो है वो 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 24वें नंबर पर हम वहाँ पर रहे। ठीक है, सब काम यहाँ पर चले। गोल्डन पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस स्किल के सेक्टर को और इम्प्रूव करना है, लगभग 50,000 यूथ को और ट्रेन करना है रेल कौशल विकास प्रोजेक्ट के अंदर। अटल टिंकरिंग लैब्स का जो स्कोप है उसको यहाँ पर बढ़ाना है, और 9,000 से ज़्यादा और स्कूल्स को इसके अंदर ऐड करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, ये सब काम होंगे। फ्री स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करानी है, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, कौशल विकास योजना के अंदर में ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं वो सब यहाँ पढ़ाने की चीज़ें नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया को स्पोर्ट्स का पावर हाउस यहाँ पर बनाना है, ओलंपिक गेम्स में अच्छा कर सके। ट्रेनिंग एथलीट अंडर द पोडियम स्कीम और इन द रन अप ऑफ द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो कि 2028 में होंगे, और वहाँ पर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इस तरीके के फीचर्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कैंपेन सब यहाँ पर चल रहे हैं, और वोकेशनल स्किल पर भी फोकस किया जा रहा है, यानी एकेडमिक स्किल के साथ वोकेशनल पर भी फोकस है। ये बहुत सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रैपिड डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकता है। यूपीएससी मेंस ने डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, जो एग्ज़ाम आपके यहाँ पर जनवरी 2022 में हुए मेंस के। ठीक है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाए, कितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक देश की गति के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए, लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जस्ट इससे पीछे की वीडियो में बताया 107 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर चल रहा है। तो नेशनल हाईवेज़ यहाँ पर जो है वो उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, अगले 7 सालों तक ये सब काम चलते रहेंगे। नेशनल हाईवेज़ हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे किलोमीटर रोड यहाँ पर तैयार करनी है। इंडियन रेल भी अपनी यहाँ पर जो है वो मेजर स्टेप्स यहाँ पर ले रहा है कि जो ब्रॉड गेज है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं। अब कौन सा प्रोजेक्ट है, भोपाल इतरसी थर्ड लाइन प्रोजेक्ट, इतना डिटेल में मत जाओ। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन्स हैं, ये जो है वो टेक द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड टू सी इंडियाज़ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, इसके लिए भारत गौरव ट्रेन्स यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसके बारे में आपको अभी डिटेल दी गई, इससे जस्ट पहली वीडियो में बहुत कुछ बताया था मैंने उसके बारे में। ठीक है, 16 करोड़ रुपए का प्रोग्राम मैंने आपको बताया, और इससे क्या है कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फील्ड है उसमें रिवोल्यूशनरी शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, गोल्डन पीरियड, और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 111 करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर चल रही है। उसके अंदर लगभग 7400 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं जो कि 2025 तक पूरे करने। 2025 इज़ अ पार्ट ऑफ अमृत काल। ठीक है, तो ये सब काम आपको यहाँ पर करना है। नेशनल हाईवे जो कि ऑपरेट किए जाते हैं बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक्सपेंड करेगी, मतलब अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सड़कें वगैरह हैं, रोड वगैरह, उनको 2 लाख किलोमीटर की लेंथ तक यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, 2024-25 तक। गोल्डन पीरियड की अगर हम और बात करें तो रेलवेज ट्राइंग टू रन वंदे भारत ट्रेन्स, लगभग 75 नई वंदे भारत ट्रेन्स अगले 2 साल में यहाँ पर लेकर के आनी है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है गति शक्ति योजना के ज़रिए, और एयरोड्रोम्स वगैरह यहाँ पर तैयार करने हैं, एयरपोर्ट हेलीपैड्स, ओके, वो वाटर एयरड्रोम्स, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर तैयार करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की बात करें तो इन्होंने नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी किया था कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जैसा कि पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया था।
ओके, इसके अलावा आप ये सब चीज़ें भी देख सकते हो। इसके अलावा फूड के लिए आपका ये आपको मिल जाएगा कि फोर्टिफाइड राइस को फोर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर है, और पोषण 2.0 हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। ओके, और मिशन पोषण इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो राइस हैं उसमें बायो फोर्टिफिकेशन की बात है, और इनको स्कूल चिल्ड्रंस को यानी मिड डे मील के ज़रिए प्रोवाइड यहाँ पर कराने की बात चल रही है। वर्ल्ड फूड डे 2020 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तब हमने लगभग 17 बायो कल्चर्ड वेराइटी ऑफ सीड्स एंड 35 बायो कल्चर सीड की वेराइटीज़ नेशन को डेडिकेट की। पीएम मोदी जी के द्वारा ये काम खुद किया गया था। ओके, गोल्डन पीरियड के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए राइस को प्रोवाइड किया जाए मिड डे मील के अंदर। अभी सिर्फ डिसीजन लिया गया है, अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा जल्द ही। फोर्टिफाइड राइस जो है वो सप्लाई किया जाएगा 2024 तक। जो भी पुअर्स हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए ये सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ। तो जो राइस है वो आपका राशन शॉप राइस प्रोवाइड चिल्ड्रंस को मिड डे मील स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाए, और 2024 तक ये काम होगा। मिशन पोषण 2.0 सोल्व किया आपका लॉन्च किया गया, और इसके बाद जो इसके आपको मिलेगा कि सक्सेसफुल जो लक्ष्य हैं वो देखने के लिए मिलेंगे आपको अमृतकाल के अंदर। और इस जब सक्सेस होगी तो आपको चीज़ें साफ साफ नज़र देखने के लिए आएंगी। तो न्यूट्रिशियस कैंपेन्स हैं बहुत सारे यहाँ पर चल रहे हैं। इन द कमिंग डेज हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अमृत ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने जो आपकी पीएलआई स्कीम है वो यहाँ पर चालू की, उसके भी आपको फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे अमृतकाल के अंदर। ओके, गोल्डन पीरियड के अंदर। ओके, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, मेड इन इंडिया, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हुआ है। एग्रीकल्चर में भी एलोकेशन यहाँ पर दिया है, नॉट इम्पोर्टेंट, सब चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट 2019-20 के लिए एस्टिमेटेड हैं $2 बिलियन के, और ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम गोल्डन पीरियड के अंदर मिनिमम प्रोडक्शन इंडिया में एक्सपेक्टेड है टू एक्सीड $500 बिलियन। ओके, तो लगभग $500 बिलियन से ज़्यादा का अगले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बढ़ाने की बात है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, लाइक स्कूल्स हैं, कंप्यूटर, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराएंगे। और यूथ को, स्टार्टअप को जॉब क्रिएटर यहाँ पर जो है वो हमें बनाना है, ना कि जॉब सीकर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 8 कोर सेक्टर्स जो हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ी हुई दिखी है। 5 ऐसे हैं जहाँ पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, और 3 ऐसे हैं जहाँ पर ग्रोथ तो निगेटिव है लेकिन इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया में पोस्ट कोविड रिकवरी भी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अक्टूबर से दिसंबर 0.4% की ग्रोथ, फिर 1.6 की, फिर 20.1% की, और फिर 8.4% की। ओके, तो ये वी शेप्ड रिकवरी होती हुई आ रही है, ठीक है। ये पीछे जाएगा और ये इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें, फिर कुछ कैबिनेट डिसीजंस लिए गए, और इन कैबिनेट डिसीजंस में अगर हम पहली बात करें तो जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जिसके अंदर 2022 तक हमें पक्का घर यहाँ पर प्रोवाइड कराना था, तो आपको हाउसिंग फॉर ऑल के नाम पर, ठीक है, तो उसको यहाँ पर मार्च 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए पैसा भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, दूसरा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है केन बेतवा इंटरलिंकिंग, जो कि रिवर्स की इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा अगले 8 ईयर्स के अंदर। केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे बुंदेलखंड रीजन के काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो ऐसे रीजन्स हैं जो कि वाटर स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ पर वाटर की कमी है, ड्रॉट प्रोन है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं अवेलेबल होता, उन सभी को फ़ायदा होगा। ओके, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ इलाकों को फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी को यहाँ पर फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट का नाम है KBLPA, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो लागू की है। तो बुंदेलखंड रीजन जो कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बावजूद भी बैकवर्ड रीजन है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डिसीजन लिया गया कि जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए आपका सेमीकंडक्टर मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर लगभग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए PLI स्कीम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि लॉन्च की गई। इसके अंदर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर खड़ा करना है इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मेड इन इंडिया है, लगभग 76,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके,
उसके अलावा डिसीजन लिया गया जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए। ओके, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जो हम फार्मर्स हैं उनकी संख्या को यहाँ पर बढ़ाएंगे और अलग अलग लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एलईडी बल्ब्स के लिए आपकी यहाँ पर सरकार ने स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था उजाला स्कीम, दैट इज़ उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल स्कीम। इस स्कीम को चलते हुए 7 साल यहाँ पर हो गए हैं। 5 जनवरी 2022 को ये स्कीम को 7 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये स्कीम की अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 2015 में ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, थ्रू विच हम 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स को जो है वो 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर देंगे। तो जो आपके ट्रेडिशनल बल्ब्स होते हैं जो कि रेड रोशनी यहाँ पर देते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे क्योंकि वहाँ से इमिशन भी होता है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सबको रिप्लेस करने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होम लाइटनिंग प्रोजेक्ट ये यहाँ पर था और एलईडी मार्केट को बढ़ावा देने के भी काम में यहाँ पर आया। इसके अंदर एलईडी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किए गए और टारगेट आप देख सकते हैं कि लगभग 36 करोड़ यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं बाई 1 दिसंबर 2021 तक। ओके, और ये सब जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हो रहा है बाई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है पीएसयूज का मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। उजाला योजना, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और इसको साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड 2017 भी यहाँ पर मिला कि किस तरीके से ये आपकी जो लाइव्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के काम में आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के बारे में, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो एक आपको शख्स मिलेंगे जिनका नाम है महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई जो है वो महात्मा गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। खाना बनाने से लेकर सारा काम ये यहाँ पर करते थे। ये उनके टाइपिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, काउंसलर थे, कुरियर थे, ओके, इंटरप्रेटर थे, ट्रबल शूटर थे और तो और उनके कुक भी यहाँ पर थे। ओके, इनके द्वारा बनाई हुई खिचड़ी महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद थी। इनको उनका राइट हैंड यहाँ पर कहा जाता है, साथ ही साथ शैडो ऑफ महात्मा गांधी के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। ओके, इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्पफुल रह पाए। ओके, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी अगर हम बात करें तो इनका जो टॉम्ब है जो आपके महादेव भाई देसाई हैं, इनका टॉम्ब आगा खां पैलेस में यहाँ पर जो है वो बनाया गया है और यहीं पर ही आपको मिलेगा कि कस्तूरबा गांधी जी का भी जो टॉम्ब है वो यहीं पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो समाधि यहीं पर ही मिलेगी। ओके, तो ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तिलका मांझी के बारे में यहाँ पर आपको पता लगेगा। 1784 की बात यहाँ पर है जब पहाड़िया जो रिवेलियंस हैं वो यहाँ पर चल रहे थे, उस समय की बात यहाँ पर है। ओके, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी यहाँ पर कहा जाता था और इन्होंने अगस्टस क्लीवलैंड को यहाँ पर अपने तीर से मारा था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको अपने तीर से यहाँ पर मारा था। इसके बाद इनको यहाँ पर पकड़ा गया टीलापुर फॉरेस्ट में और पकड़ करके इनको, आप पता है, इनको यहाँ पर जो है वो फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इनके फॉलोअर्स जो थे फिर वो निकल करके आए, उन्होंने तिलका मांझी को फॉलो किया और सॉन्ग्स भी गाए लाइक हासी हासी छड़ गो पासी। ठीक है, तो इस तरीके के सॉन्ग्स निकल करके आए, इनको जबरा पहाड़िया कहा जाता था। इसके अलावा आपको मिलेगा कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और एक फेमस बंगाली राइटर हैं जिनका नाम है माहेश्वता देवी, उन्होंने भी यहाँ पर कंपोज किया एक नॉवल जिसका नाम है शलगिरार डेक। ओके, ये बंगाली में है और तिलका मांझी के कंट्रीब्यूशन पर ये जो है वो दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने लाइव्स को चेंज किया। ओके, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर याद में रखोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेंगे एक और लीडर, एक और फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है विष्णु दामोदर चिताले। ओके, इनके बारे में आपको मिलेगा नेशन बिल्डिंग में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कम्युनिस्ट थे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और क्योंकि आपसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फॉलो द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, तो इनका नाम भी दिया जा सकता है विष्णु दामोदर चिताले। ओके, और ये कहाँ पर पैदा हुए, यूपीएससी के लिए ये सब याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके पास भी एक लिमिटेड माइंड है, आप इतना सब याद नहीं रख सकते। इन्होंने फार्मर्स के लिए, लेबरर्स के लिए काफ़ी कुछ किया और महात्मा गांधी जी के साल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। थे तो ये आइडियोलॉजी से आपके कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट लिटरेचर से भी प्रभावित थे। ओके, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, मतलब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पॉलिसीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया कि भाई मैं तो इनका भक्त यहाँ पर हो गया हूँ, अब मैं इनकी बात यहाँ पर सुनूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं, जो सही था वो इन्होंने यहाँ पर किया। ओके,
तो नेशनल इंटरेस्ट में जो कुछ ज़रूरी था वो यहाँ पर किया, और ऐसा नहीं है कि ओपनली अपोज भी किया इन्होंने, जो भी कुछ खामियां यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होंगी। और एक्टिव रहे गोवा गोवा लिबरेशन मूवमेंट में भी ये यहाँ पर एक्टिव रहे, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंडो रशिया रिलेशन यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुए, और ये सब एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। लगभग 28 एग्रीमेंट यहाँ पर दिसंबर 2021 में इंडिया और रशिया के बीच में साइन किए गए। ओके, तो टू वे इन्वेस्टमेंट, $50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बात हुई है, और लगभग $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ट्रेड सॉरी, ठीक है, 2025 तक बात यहाँ पर हुई है। दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो कनेक्टिविटी से लेकर के मिलिट्री कोऑपरेशन तक यहाँ पर सहयोग करेंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि 2+2 टॉक्स भी यहाँ पर हुई। इनके अलावा आपको पता चलेगा कि एक है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पर भी काम यहाँ पर पूरी तरीके से चलना चाहिए, और ये प्लान सक्सेसफुल हो इसके लिए काम यहाँ पर हुआ। ओके, अब दोनों साइड ने इसके ऊपर भी यहाँ पर बात की, और मैरीटाइम कॉरिडोर भी यहाँ पर कनेक्ट हो सके चेन्नई इंडिया को लेकर के व्लादिवोस्टोक रशिया तक, ये जल्दी ही इस पर भी काम शुरू हो। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हुई है। तो अगले 10 साल के लिए मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को वहाँ पर बढ़ाया गया है। दोनों की दोनों कंट्रीज़ टेररिज्म से भी फाइट करने में मदद करेंगी, लाइक अफगानिस्तान इशूज़ हैं, और लश्कर तोयबा अलकायदा इन सब से लड़ने में भी मदद होगी। यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है मेंस के अंदर। ठीक है जी, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। ये हमारी पूरी मैगजीन है, जो कुछ निकल के है आप लोगों के सामने है, इससे ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पर निकलते हैं जिनको आप यूज़ कर सको। बाकी आपको पता ही है कि किस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करते हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये पूरा हुआ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।